कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरोड़ा साहब, आप दिल्ली के लिए निकल रहे हैं सर। सभी एमएलए कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं सीएम साहब के साथ, क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? एक ही मैसेज लेके जा रहे हैं जी कि आज पूरे पंजाब की जनता 3 करोड़ लोग अपने नुमाइंदों के जरिए आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ और भगवंत मान सरकार के साथ खड़े हैं। कोई भी भरम भुलेखे गलतफहमियां फैलाने की और पालने की कोशिश भाजपा और केंद्र सरकार ना करे। अच्छा, मुलाकात का वक्त तो सिर्फ सीएम साहब को मिला, आप लोग क्या करेंगे, बाहर खड़े रहेंगे? अगर काइंड इनफ हुई, मेहरबानी हुई राष्ट्रपति महोदय जी के, उन्होंने कहा कि 2-2, 2.5, 3-3 लाख लोगों के नुमाइंदे आए हैं, मैं सबको मिलती हूँ। अगर उन्होंने ये ग्रेस दिखाई तो सब मिलेंगे, अगर नहीं दिखाई तो हम बाहर खड़े होकर अपनी मीडिया के जरिए दुनिया से और लोगों से। क्या ये शक्ति प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आईना शीशा दिखाने जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के जरिए भाजपा को, केंद्र सरकार को और उनकी एजेंसीज को कि आप पंजाब में डेमोक्रेसी को घात लगाने की कोशिश ना करें। हम सारे के सारे इकट्ठे हैं। तो सारे के सारे इकट्ठे हैं, ये मैसेज लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सीएम भगवंत मान की अगुवाई में रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए, जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। साथ ही विरोधी पार्टियां, जिसमें खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संदेश ये है कि हमारा कोई भी विधायक टूटेगा नहीं, हम सब एक साथ खड़े हैं और भगवंत मान के साथ हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुंडिया साहब, पूरी कैबिनेट, तमाम विधायक दिल्ली जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने, क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? मैसेज है जो हम बना सकते हैं तो उतारने की मांग करने के लिए जा रहे हैं कि इन्होंने पंजाब के लोगों ने हमें चुना और हमने इनको चुना कि ये पंजाब का कोई बेहतरी काम करेंगे, लेकिन ये पंजाब की पीठ में छुरा मार के गए हैं। आज मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का हुक्म हुआ, हमारी पार्टी का हुक्म हुआ कि आज मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को टाइम मिला है 12 बजे का, तो हम साथ इसलिए जा रहे हैं कि हो सकता है राष्ट्रपति जी कहें कि लाओ अपने एमएलए, तो उसी टाइम इनको उतारा जाए, तो हम बाहर खड़े होंगे उनको उतारने के लिए। जो उतावले हो रहे हैं कि जो हम बना सकते हैं तो इनको उतारेंगे, तो यही इसलिए हम सब साथ। तो पार्टी एकजुट है, विधायक एकजुट है, क्या ये संदेश देने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है कि सभी एक साथ जा रहे हैं? नहीं, देखो हम तो शुरू से ही एकजुट थे, ये पता नहीं क्यों विक गए, क्यों डर गए, क्योंकि बीजेपी अमित शाह जी ईडी से डराते हैं, तो ये डर गए हैं, इनकम टैक्स से डराते हैं, तो इन लोगों का लूटा हुआ जो पैसा है पंजाब का तो उनके पास होगा, इसलिए चले। सर, टाइम तो सिर्फ सीएम साहब को मिला, आप सब लोग को जाने पर ही सवाल उठ रहा है। सब साथ जा रहे हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रपति जी बोले कि लाओ अपने एमएलए लाओ, इनको उतारें, तो हम उतारने। अच्छा, सीएम साहब से ठीक 1 घंटा 20 मिनट पहले राघव चड्ढा और अन्य जो कुछ सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हैं, वो भी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। जो छोड़ के गए हैं वो अब उनके गुलाम हो चुके हैं, तो गुलाम जो अपने आका का हुक्म मानता है वो जैसे आका कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। तो कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के हरदीप सिंह मुंडिया, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल, यानी जो चुने गए राज्यसभा सांसद हैं उनको जो मत मिला था वो विधायकों को मिला था, आम आदमी पार्टी के विधायकों का, लेकिन ये लोग अब बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में राइट टू रिकॉल की मांग को लेकर सीएम भगवंत मान मिलने जा रहे हैं और सभी विधायक, कैबिनेट मंत्री भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर वो राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े रहेंगे, ऐसा विधायक और मंत्री कह रहे हैं। हालांकि मुलाकात का वक्त सिर्फ सीएम भगवंत मान को ही मिला है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मंत्री और विधायक दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। चीमा साहब, दिल्ली जा रहे हैं, राइट टू रिकॉल की मांग, भारत के संविधान में ऐसा ऑप्शन अभी है नहीं, आप ये नई मांग उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये भी नहीं था कि जिस पार्टी के 2 एमएलए हैं उनके 6 राज्यसभा मेंबर हो जाएंगे, ये भी नहीं था संविधान में लिखा हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ को भी इन्होंने तोड़ दिया, उसको भी तबाह कर दिया। जो संविधान की आत्मा है उसको आज तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश को, देश के लोकतंत्र जो हमारे पूर्वजों ने लेके हमें दिया था, उस लोकतंत्र को ये तबाह करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। राइट टू रिकॉल जो कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में है, तो उनको हम देश में लागू करवाने की मांग करेंगे। अच्छा, सीएम साहब तो अंदर चले जाएंगे, आप लोग क्या बाहर उनके समर्थन में जा रहे हैं, खड़े रहेंगे वहां एकजुट होकर? बिल्कुल, हम वहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ हम वेट करें कि ऑनरेबल हमारे मुख्यमंत्री को हमारे देश के महामहिम क्या संदेश देते हैं, क्या मैसेज देते हैं कि क्या वो राइट टू रिकॉल का जो कंसेप्ट है उसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि ये नहीं
कि संविधान में लिखा है या नहीं लिखा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसी के तहत चलता है। ये परंपराओं के आधार पर भी देश चलता है, तो मैं समझता हूँ एक नई जो परंपरा है वो शुरू होगी। अच्छा, सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ध्यान रखे कहीं कोई विधायकों की बस वहां पे दिल्ली बीजेपी दफ्तर ना पहुंच जाए। मैं जाखड़ साहब जी को बोलना चाहता हूँ, आप 117 आदमी तो ढूंढ लीजिए पंजाब में, आपको 117 लोग नहीं मिलेंगे। आपके पास पहले भी नहीं मिले थे, आपने पहले भी दूसरी पार्टियों से एक लंगड़ा उनके साथ अलायंस किया था। अब पंजाब में तो यहाँ अलायंस में रहे, इनके पास तो कोई आदमी नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ किसी के कंधे पे बैठ के सत्ता करते हैं, या दूसरी पार्टियों को तोड़ के। महाराष्ट्र देख लो, बिहार देख लो, सभी स्टेटों में ये ऐसा ही काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, ये शक्ति प्रदर्शन है क्या कि सभी एकजुट हैं, भगवंत मान की सरकार मजबूत है क्या, ये उसका एक शक्ति प्रदर्शन है? ये रिकॉल कंसेप्ट को लागू करवाने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है और देश को एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी से देश को छुड़वाना होगा। और SIR के जरिए भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके डिफरेंट स्टेटों में अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी कह रही है अब पंजाब की बारी है। देखो, पंजाब के एक भी आदमी की वोट काटी तो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। ऐसा प्रयास पहले 1-2 बार कांग्रेस ने भी किया है पंजाब के अंदर, पंजाब के लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया, तो कांग्रेस के बालों को सब कुछ खाया। तो जब पंजाब के लोगों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मैं समझता हूं ऐसा सब जो है भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोग सिखा देंगे। तो हरपाल चीमा है, पंजाब के वित्त मंत्री हैं। पूरी कैबिनेट इस वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रही है और ये संदेश है कि राइट टू रिकॉल की मांग उठाएंगे राष्ट्रपति के सामने और ये जताने का प्रयास किया जाएगा कि सभी विधायक भी यही चाहते हैं कि जो राज्यसभा में सांसद भेजे गए थे वो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भेजे थे अपना मैंडेट देकर, तो अब अगर ये लोग बीजेपी में चले गए हैं तो इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये मांग उठाने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली निकल रहे हैं और उनके साथ पूरी कैबिनेट और तमाम विधायक भी जा रहे हैं एक संदेश देने के लिए कि पार्टी एकजुट है और पूरी तरह से पंजाब में भगवंत मान के साथ खड़ी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।